बांग्लादेशी नागरिक होंगे डिपोर्ट। पकड़े गए 8 बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर टीम रवाना हुई है। बीएसएफ को सौंपने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम रवाना हुई है। अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे थे और आपको बता दें कि बांग्लादेश की सीमा पर ले जाकर इनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पे देखिए बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से ग्वालियर में रह रहे थे, अब इन 8 नागरिकों को बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जाएगा। बीएसएफ को सौंपने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ग्वालियर से रवाना हो चुकी है। अवैध तरीके से बांग्लादेशी नागरिक ग्वालियर में रह रहे थे और बांग्लादेश की सीमा पर ले जाकर इनको डिपोर्ट किया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए अब आगे की जांच जारी है। जो भी फॉरेन नेशनल हैं जो अपने देश के नागरिक नहीं हैं, उनकी लगातार जांच पड़ताल हम लोग करते हैं। बीच में ये काफ़ी पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो बांग्लादेशी नेशनल अगर कुछ हो सकते हैं उनकी जांच की जाए। उसी के आधार पे कुछ लोग संज्ञान में आए थे। 8 लोग पूर्व में संज्ञान में आए थे, तो उनको उनकी राष्ट्रीयता वेरीफाई करी गई और फाइनली ये पता लगा कि ये बांग्लादेश के नागरिक हैं। इनको होल्डिंग एरिया में रखा गया था। फाइनली आज ग्वालियर पुलिस की टीम उनको लेके रवाना हुई है वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। वहाँ बीएसएफ की टीम को हम लोग 8 जो नागरिक हैं बांग्लादेश के, उनको सुपुर्द करेंगे और वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा 2 अन्य महिलाएं भी संज्ञान में आई हैं जिनकी नागरिकता संदिग्ध है। उनकी नागरिकता को हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। पूरा प्रोसेस पूरा करके यदि एस्टैब्लिश होता है कि वो बांग्लादेश की नागरिक हैं, उनको भी इसी प्रक्रिया के तहत डिपोर्ट किया जाएगा। देव श्रीमाली ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। देव श्रीमाली, क्राइम ब्रांच की टीम इन 8 बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर रवाना हो चुकी है। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद से आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ये पहुंचेंगे कब बांग्लादेश के बॉर्डर पर, बंगाल के बॉर्डर? देखिए ये आज रवाना हुए। कल शाम तक पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पहुंचेंगे। कलकत्ता में जो बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर वहां का है, उस हेडक्वार्टर का जो डिपोर्ट डिपार्टमेंट है उससे संपर्क करके और दस्तावेज के साथ इनको सौंपा जाएगा। इसके बाद वो वहां डिसाइड करेंगे कि ये बांग्लादेश बॉर्डर पर कब ले जाएं। तो लगता है कि 1-2 दिन के अंदर ही 2-3 दिन के अंदर इनको बांग्लादेश बॉर्डर के पीछे छोड़ दिया जाएगा। तो ये 8 लोग हैं। अभी 2 महिलाएं और हैं, उनके बारे में भी अभी कार्रवाई चल रही है और उनको भी वहां डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चालू है। जी, इन दोनों महिलाओं के बारे में कब स्पष्टीकरण होगा कि ये महिलाएं कहाँ की है? देखिए, ये स्पष्टीकरण तो हो चुका है कि ये बांग्लादेश की हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिपोर्ट करने की एक प्रोसेस होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का पालन करने के बाद कोर्ट से आदेश लेने के बाद ही इनको डिपोर्ट करने के लिए भेजा जाता है। तो वो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि महिलाओं ने खुद भी एडमिट कर दिया कि वो बांग्लादेश में कहाँ की हैं और कैसे यहाँ तक पहुंची हैं। इसके अलावा ये तय हो गया है कि ये किसी भी अन्य गतिविधि में संलग्न नहीं है, जिनके लिए मतलब जो कोई एंटी नेशन उसमें ये तो रोजगार धंधे के तलाश में आई थी, तो इसीलिए इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इनको कोई कानूनी रूप से जरूरत नहीं है मध्य प्रदेश पुलिस को या देश को। ये कोर्ट में उन्होंने दिया है और उसके बाद ही कोर्ट की प्रक्रिया पूरा होते ही इनको डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो 2 लोग अभी और हैं जिनको लेकर कुछ प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद से उन दोनों महिलाओं को भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इंदौर में शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अन्नपूर्णा मंदिर के पास लगी बस्तियों को हटाने के लिए गई टीम का रहवासियों ने जमकर विरोध किया। एक रहवासी ने आग लगाने की कोशिश की। बढ़ते विवाद को देखते हुए निगम की टीम भी पीछे हट गई। दरअसल अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जिला प्रशासन से आग्रह किया गया था कि मंदिर में लगे हुए इन घरों को हटाया जाए, लेकिन जब प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो विवाद बढ़ गया। एनडीटीवी की टीम ने इलाके पर पहुंचकर रहवासियों से बातचीत की है। लोगों ने बताया कि कई दशकों पहले उनके पूर्वजों ने मंदिर समिति ने एक राजीनामा बनाकर दिया गया था, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि आने वाले समय में भी इस जमीन पर